आप लोगों को मैं एक सूत्र दे रहा हूं कि जब आप अपनी कन्या के लिए वर देखने के लिए जाएं तो उसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? क्या देखकर विवाह करना चाहिए? आप लोग क्या देखते हैं आप खुद सोचना, मैं क्यों बोलूं? मैं तो वो बोलूंगा क्या देखना चाहिए। आपका ध्यान भले ही कहीं रहता होगा। लिखती है, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। पहले अपनी पुत्री को देखना ठीक से। अपनी पुत्री की आयु देख लेना, दिमाग में रखना। अपनी पुत्री का रूप रंग दिमाग में रखना। अपनी पुत्री की योग्यता, शिक्षा, इन सब को दिमाग में रखना। उसके बाद उधर जाना। अब क्या देखना? पहला देखना कुल। क्या देखना चाहिए? पहला खानदान देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए इनके कुलशील में कौन कौन अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। इनके घर में कोई महापुरुष हुए हैं, है ना? कोई समाज सेवी हुए हैं, कोई उत्कृष्ट व्यक्ति हुए हैं, कोई महान व्यक्तित्व के धनी हुए हैं। बहुत अच्छा। पहला क्या देखना? कुल देखना। कोई बात नहीं, नहीं कोई हुए खास तो कोई बात नहीं, कम से कम कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है कि नहीं? कोई आपराधिक मामला तो नहीं है ना? ये देखना चाहिए। पहला क्या देखना? कुल। दूसरा क्या है? शील। शील मतलब होता है चरित्र। लड़के का चरित्र कैसा है? कहीं नशेबाज तो नहीं है जिसको छुड़ाते छुड़ाते जीवन ही छूट जाएगा और नशा छोड़ नहीं पाएगा। ऐसी कोई नशा तो नहीं करता। अथवा चरित्र के मामले में कोई उसके संगी साथी को देख करके पहचानना चाहिए। जैसे भी विवेक आपका जागृत हो, एक बार में तो कभी फैसला ही नहीं करना चाहिए। उसको समय देना चाहिए, उस लड़के को देखना चाहिए। कभी अपने साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहिए। विवाह से पहले ही उस लड़के को बुलाकर सपरिवार तीर्थ में ले जाइए। उसका स्वभाव देखिए। तीर्थों में क्या होता है, जाने कहीं बाहर जाने पे क्या होता है, कभी कभी अव्यवस्था होती है कि नहीं? टाइम पे भोजन नहीं मिलेगा, टाइम पे नाश्ता नहीं मिलेगा, देर तक जागना होगा, देर तक सोना, कुछ भी ऐसा होता है। उस अव्यवस्था में उसका मनोस्थिति कैसी है? हर परिस्थिति में उसकी मनस्थिति व्यवस्थित है या नहीं है, पता चलता है। इसलिए शील मतलब चरित्र। पहला देखना कुल, दूसरा देखना लड़के का चरित्र, तीसरा देखना चाहिए कुलशील रूप। नंबर 3 पर क्या देखना चाहिए? रूप। उनका रूप हमारी पुत्री के अनुरूप है कि नहीं है। कुलशील रूप। चौथा देखना चाहिए विद्या। क्या देखना चाहिए? चौथा उनकी योग्यता कितनी है, विद्या कितनी है। हमारी पुत्री से कम पढ़ी लिखे तो नहीं है, यह भी देखना चाहिए। तो पहले देखना चाहिए कुल, दूसरा शील यानी शील यानी चरित्र, तीसरा रूप और चौथा विद्या, और पांचवा देखना चाहिए वय यानी उम्र। उम्र देखनी चाहिए कि उम्र भी कहीं ज्यादा अंतर तो नहीं है। बहुत ज्यादा अंतर हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब बनाते हैं तो इतने अंतराल में नहीं बनाते, सोच समझ कर बनाते हैं। तो कुल, शील, उसके बाद रूप, कुल, शील, रूप, विद्या, वय यानी उम्र, और फिर देखना चाहिए द्रविण, कितना कमाई है इसकी, धन कितना है इसके पास, द्रविण। और उसके बाद देखना चाहिए धाम यानी घर। घर सबके बाद देखना चाहिए। आप लोग कुल का मतलब घर समझ लेते हैं, है ना? पहले घर देख लिया और फिर वर देख लिया, यही देखते ना आप लोग। पहले घर देखो फिर वर देखो। वर में गुण कहाँ ध्यान गया आपका?
आप लोग देखते हैं कि भाई हाँ कमाई कितनी है, सीधा फोकस माँ बाप को कहाँ रहता है, लड़के की कमाई पर। यह भी गलत है। और लड़कियां क्या देखती हैं, रूप कितना सुंदर है, वह भी गलत है। सीधे नहीं, ये हमने बताया ना क्या क्या, कुल, शील, रूप, विद्या, धन और धाम, ये 6 चीज देखना, यानी घर। ये 6 चीज यदि अनुकूल मिल रहा है तो समझना चाहिए कि यहाँ हमें आंख बंद कर करना है, कोई ननु नच नहीं करना, विलंब नहीं करना, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, नहीं तो ये चीज मिलती ही नहीं है। 6 चीज समान मिल जाए तो एकदम बिना विचारे वहां पर छेका कर देना चाहिए। छेका क्या बोलते हैं, रोका बोलते हैं कि छेका बोलते हैं, कहीं कहीं रोका बोलते हैं, कहीं कहीं छेका बोलते हैं। तुरंत कुछ ना कुछ उसके हाथ में दक्षिणा दे करके उसका पूजन कर लेना चाहिए, नारियल दे देना चाहिए। 6 चीज, कुल, शील, रूप, विद्या, वय और द्रविण, और फिर धाम यानी घर। इस प्रकार जो है माता रुक्मिणी कह रही है कि हमने आप में ये सब देख लिया है और हमने निर्णय कर लिया है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी। और हाँ, मुझे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हे देव, आप यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं, निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसय्य माम राक्षसेन विजना उद्भवे शुल्काम। यहाँ आपको आना पड़ेगा। जैसे सागर के मंथन के पश्चात देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था, वैसे ही यहाँ शिशुपाल और जरासंध की सेनानियों का सागर है, सेनाओं का सागर। इतनी सेना आई हुई है महाराज। इन सब सेनाओं के सागर का, उनके बल का मंथन करिए, मथ डालिए। निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसय्य, इन सब के बल का मंथन करके फिर मुझ अमृत को प्राप्त करना होगा। मैं कुलीन हूं, अच्छे घर से हूं, मैं भागकर नहीं आ सकती। और हाँ, किसी को लेने भेजेंगे तो भी नहीं आ सकती। आपको यदि मुझे मंजूर है मेरा पत्र, तो आपको स्वयं लेने के लिए आना होगा। लेकिन एक बात यह कि आप मुझे छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यदि आपने मुझे नहीं स्वीकार किया तो मैं किसी और का वरण नहीं करूंगी। 100 बार प्राण त्याग करूंगी, 100 बार मरूंगी, लेकिन कभी न कभी तो आपको अपनाना ही होगा। बस यही कह करके विराम कर दिया बंधु।